गुड आफ्टरनून सभी लोगों को मेरा राधे राधे। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे बराबर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हो। आप लोग मेरे को कमेंट्स भी करो, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद, आपका आभार। दूसरा जो मेरा आज का टॉपिक है वो मैं आपको रूबरू करवाना चाहती हूँ अपनी बाड़ी के माध्यम से, जो आजकल समाज में देखने को मिलता है, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा अधिक दुख हो रहा है, ठेस पहुंची है। कल मैंने एक न्यूज़ देखी। उस न्यूज़ में था कि एक मात्र 16 साल की लड़की, जिसकी इतनी अच्छी मार्क्स आती 92%, लेकिन उसने सुसाइड कर ली। क्यों? वजह क्या थी? वजह ये बताया कि उसके पेरेंट्स को उम्मीद थी 98% की। दूसरा केस मैंने देखा कि इतने ज़्यादा साइलेंट अटैक पड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा कि 25 या 30 की एज में इंसान जा रहा है। मैंने देखा कि एक लड़की जो खुशी से डांस कर रही थी स्टेज पर, सुना पड़ा, वो अचानक उसको स्टेज पे ही मात्र 22 साल की आयु में एक साइलेंट अटैक आया और वो चली। तीसरी न्यूज़ जब मैंने देखी, आप लोगों ने भी देखी हुई, कि एक आदमी अपनी शादी करने जा रहा था और घोड़े पर बैठे बैठे उसको अटैक आ गया और वो वहीं चला गया। तो दोस्तों ये क्या है? जब समाज में आए दिन इस तरह की न्यूज़ सुनती है, इस तरह की न्यूज़ देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वाकई में हमारे आसपास क्या हो रहा है। क्या है ये? जहाँ पर इंसान की आयु होती थी 100 साल, 110 साल, चलो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 90 साल तो हो, लेकिन इंसान बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए इस दुनिया में से कब चला जाए पता ही नहीं चलता। दिख जा रहा है 12-12 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो दोस्तों मैं उसी सिलसिले में आज की वीडियो ऐसी बनाना चाहती हूँ जिससे आप लोगों को प्रॉफिट हो, आप अपने आए दिन के जीवन में अपना जीवन सुधार सकें और अपने बच्चों का भी जीवन सुधार सकें। उनका आज का हमारा टॉपिक माइंडसेट। आप ऐसा माइंडसेट क्रिएट करें, आप अपना भी माइंडसेट क्रिएट करें, और जब एक अच्छे माइंडसेट से आप काम करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन इस तरह से फैलती जाएंगी दोस्तों, कि आप जैसा सोचोगे वो उस सोच के द्वारा जैसे उसके वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, वैसे ही वाइब्रेशन आपके बच्चों को मिलते जाएंगे और ये नेचुरल। कहीं न कहीं हम आज अपनी संस्कृति से बिछुड़ गए हैं। कैसे बिछुड़ गए हैं? इंसान तो पहले भी थे, पहले भी थे, पहले का इंसान कितना जीता था और बिल्कुल स्वास्थ्यप्रद जीता था, उसका जीवन बहुत अच्छा रहता था। पहले एक जॉइंट फैमिली रहती थी, एक ही घर में कितने सारे बच्चे रहते थे, किसी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आजकल छोटे-छोटे घर रहते थे, इतनी सुविधाएँ भी नहीं थी। आज तो हमारे पास मोबाइल भी है, टीवी भी है, खेलने के लिए तरह-तरह की चीज़ें हैं। बट हमारे आस-पास क्या हो रहा है, बच्चों में क्या हो रहा है, बड़ों में क्या हो रहा है, तो सोचिए एक पल के लिए कमी कहाँ है? क्या कमी हम लोगों के बीच में है? हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं? क्या हमारे यहाँ की परिवार में इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि हर कोई आज सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया है? हर किसी के मन में एक थॉट आते हैं, तो ये सब क्या है? बल्कि आज का जीवन देखा जाए तो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। पहले के ज़माने में टीवी नहीं थी, फ़ोन नहीं थी, मोबाइल नहीं था। इस तरह की सुख-सुविधा हमको छोटे में नहीं मिली जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। फिर भी ऐसा क्या है? बस थोड़ा-सा ही मैं प्रकाश डालना चाहूँगी आज की क्लास के माध्यम से। और मेरे को, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्लास शुरुआत करने से पहले मैं करना चाहूँगी रोज़ की तरह गुरु जी की प्रार्थना, गुरु जी का आह्वान। तो कमर पीट गर्दन सीधी कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिर्फ मैं आज आपके लिए एक छोटी सी क्लास लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है माइंडसेट। माइंडसेट यानी हम
क्या सोच रहे हैं। हम फिजिकल काम कर रहे हैं, अब ऑफिस आ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि जो हमारे मन के अंदर चलता है वही हमारा भाग्य होता है। कैसे हो सकता है आप लोगों को विश्वास ना हो, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट है। आप शायद मैं पहले भी ये वीडियो बना चुकी हूँ यूनिवर्स के बारे में, आप लोगों ने देखी हो तो। अगर आप किसी भी इंसान से पूछेंगे कि आपने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं आपको कि जो इंसान मरने के बारे में सोचता है, अगर वो पहले एक नेगेटिव थॉट उसके मन के अंदर आता है कि मैं मर जाऊं इससे अच्छा, तो फिर यूनिवर्स की पहचान होती है कि वो वही नेगेटिव थॉट बार बार देता है। और कुछ भी नहीं होता है। वो नेगेटिव थॉट जब मन के अंदर आते हैं तो वो सुसाइड करने के लिए इंसान को मजबूर कर देती है। अब मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। दूसरा एग्जांपल है, मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दीजिए, पेरेंट्स स्वयं लीजिए। जब पेरेंट्स स्वयं संस्कार पेरेंट्स के अच्छे होंगे तो बच्चे स्वयं जब देखेंगे तो बच्चे भी करने लगेंगे। क्योंकि हमारे बड़े बूढ़ों ने, बड़े बड़े लेखकों ने कहा है कि जो माता पिता होते हैं बच्चे ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चे ऑटोमेटिक वो काम करने लगते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना माइंडसेट क्या करना है, आपको अपना माइंडसेट ये करना है कि सोने की आधा घंटा पहले आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको पॉजिटिव कोई चीज़ पढ़नी है, घर में भगवान की भजन सुनाइए, साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है, साधना करना नहीं आती है, मेरे को कमेंट्स करिए, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। बस मेरी सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो हमारे समाज में क्राइम्स हो रहे हैं, लोअर स्ट्रेस से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, उस सब चीज़ों से के लिए एक छोटा सा कदम बढ़ाइए। और एक छोटा सा कदम समाज के लिए ये है, अपने जीवन में बदलाव। अपने जीवन में बदलाव कैसे करना है, आपको अपनी पॉजिटिव सोच से। दोस्तों आप सब लोग जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। यानी निगेटिव सोचोगे, सोचोगे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो वाकई में बीमार हो जाओगे। अगर सोचोगे मेरे बच्चे बहुत खराब है, बहुत खराब, बहुत खराब है, तो वाकई में खराब हो जाएगा। अगर सोचोगे कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ते तो वाकई में नहीं पढ़ेंगे। ऐसा क्यों दोस्तों, मैं इस पर अपनी पिछली वीडियो भी बना चुकी हूँ। क्योंकि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड जिसने हम जिसकी एक एलिमेंट है, जिसका एक छोटा सा कण है, वो क्या करता है, वो उसने हमको वरदान दिया है कि तुम जैसा सोचोगे मैं तुम्हारे इशारे पे काम करूँगा। अगर आप सोचोगे मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत होशियार है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, तो वो यूनिवर्स कर देगा तथास्तु। हम क्या करते हैं, मैंने भी देखा है कि आजकल औरतें क्या करती हैं, मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे भी बुरे हैं, मेरा पति बुरा है, मेरे घर वाले बुरे हैं। तो आप लोग जानते हुए कि सबसे पहले क्या कार्य करता है, सबसे पहले कार्य करता है हमारी बाड़ी। क्योंकि बाड़ी के द्वारा हमारी सोच पैदा होती है, सोच के द्वारा वाइब्रेशन पैदा होते हैं, और जैसे वाइब्रेशन होते आते हैं वैसा ही ऑरा बनता है। मैं ऑरा के बारे में आपको बता चुकी हूँ, है ना, पिछली वीडियो के बारे में। अभी मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगी। ऑरा बन जाता है, और जैसा ऑरा बनता है वैसे काम अपने आप होने लगते हैं। क्योंकि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वैसी चीज अट्रैक्ट करने लगता है। इसलिए दोस्तों मैं सिर्फ आप आज आपको दो चीज सिखाऊंगी, दो इन टूल्स हैं मेरे, कि आप सोने की आधा घंटा पहले टीवी बंद करिए, मोबाइल बंद कीजिए, और मानसिक रूप से अपने बच्चों के साथ समय गुजारिए। सुबह उठते से आप अपने बच्चों को जब उठाएं
तो झकझोरा नहीं, उनको परेशान नहीं करा, उनको ओम मेडिटेशन सुनाए, ओम चैंटिंग सुनाए 15 मिनट बाद। जब उनका सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट जाए, भगवान के भजन घर में गाएं, भगवान के भजन बच्चों को सुनाएं। जब उनके मन में पॉजिटिव थॉट जाए, उसके बाद ही अपने बच्चों को उठाएं, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश की नींव है। हमारे देश बच्चों से ही चलता है। ये बच्चे बड़े होके जब अपने जब हम लोगों की स्टेज में आएंगे, जब ये भी एक पेरेंट्स बनेंगे, तो जो काम हमने अपने बच्चों को सिखाया वही बच्चे भी बड़े होकर अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो सोचो, आपका एक छोटा सा कदम, आपका एक छोटा सा स्टेप कितनी सेवा कर सकता है, कितने लोगों का जीवन बदल सकता है। बस मेरा आज की वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी कोशिश है कि मैं जब समाज में आसपास जो हो रहा है, बच्चों की में जवानी में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जितनी लोगों में आ रही है, कम उम्र में आ रही है, खासतौर बच्चों में देखने को मिल रही है। मेरा एक छोटा सा कदम है, एक छोटा सा प्रयास है बच्चों के लिए, कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि ये बच्चे हमारे भविष्य हैं। है ना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी एक छोटी सी कोशिश है, तो प्लीज़ मेरी इस छोटी सी कोशिश में मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद। कमर पेट गर्दन सीधी करके बैठेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा कदा कश्चित् दुःखभाग् भवते। नमः। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।